हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। चलिए आइए पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी, ठीक है। तो आज स्टार्टिंग ही है परसेंटेज की, और आपको पता ही होगा परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कम से कम अगर सही से ऐसे नॉर्मली करोगे फिर भी 3-4 दिन लग जाएंगे, और अच्छे से ज्यादा डिटेल में तो इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा। तो मार्कर नहीं चल रहा। ठीक है, परसेंटेज इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। मार्कर सही से नहीं चल रहा है, हल्का हल्का चल रहा है बहुत ज्यादा। तो हिंदी में हम इसे परसेंटेज बोलते हैं। तो अच्छे से समझिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और पता है, ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए ना तो भूलते नहीं है। भूलने का चांस बहुत कम ही रहता है, क्योंकि हम ये डेली यूज में भी हमारे काम आती रहती है। तो आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो भूलने का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक तो परसेंटेज में यही होता है कि ऐसे 20 का 10% कितना होगा, होगा या है। ठीक है, 20 का 10%। अब बच्चे से समझिए कि का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो फर्स्ट यही है कि 20 का 10%, ये नॉर्मल होता है कि 20 इंटू 10/100, 20 इंटू 10/100, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये 10 से काट दीजिए, 2 बार कटेगा तो कितना आया, 2, ठीक है। तो 20 का 10% कितना होता है, 20 का 10% 2 होता है, ठीक है। अब 20 का तो हो गया, वो सॉरी, ये फर्स्ट टॉपिक है। अब फर्स्ट टाइप, सॉरी, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ऐसे ही 60 का 25% कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो भाई इसमें लॉजिक लगना है। तो 60 इंटू
25 बटे 100। ठीक है, काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा। अगर आप मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो पहले मतलब 5 से काट दीजिए, उसके बाद मतलब छोटी मतलब पहले अगर आपको नहीं आता काटना तो पहले छोटी संख्या से काटिए फिर बड़ी से। ठीक है, मैं डायरेक्टली काट रही हूँ, तो अब ये 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 15। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही मतलब सबसे इजी टाइप यही है परसेंटेज का, कि किसका कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो सेकंड टाइप, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। ठीक है, फर्स्ट था ये। चलो एक और बता देते हैं। फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो थर्ड है। ठीक है, कुछ भी बना लीजिए, अब तो ये नॉर्मल है तो आप कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का है। 75 का 25% कितना है या कितना होता है या कितना होगा। ठीक है, एक ही बात है, तो वही करिए। 75 इंटू 25 बटे 100। ठीक है, तो 25 से काट दीजिए 4 बार। अब आपको पता है 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, तो दीजिए, पॉइंट में आएगा 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 32। ठीक है, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, पॉइंट लगा के पॉइंट 1 अंक तक निकाल लेंगे हम। ठीक है, और अगर आप आगे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ निकाल दीजिए। 4 पूरा पूरा कट रहा फिर तो 4 सत्ते 28, कितना 2 बचा, 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है इसका। अब देखिए सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारा सेकंड टाइप है ये। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारा कि 20 50 का कितने परसेंट है, या यहाँ थोड़ा ऑड लग रहा है बोलना, कितना। ठीक है,
20 50 का कितना परसेंट है। तो देखिए उसमें तो बीच में का आ रहा था तो हम मल्टीप्लाई करके उसे तोड़ लेते थे, ठीक है। अब ये देखिए 20 50 का कितना परसेंट है। तो पहले तो मैं ये x मान के बताऊंगी और बाद में मतलब डायरेक्ट, ठीक है। तो पहले x मान के देख लो, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी ये मैं मतलब अभी छोड़ रही हूँ, इतना देखिए 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक है। एक 20 50 का कितना परसेंट है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैं लिख के दिखा दे रही हूँ। ये 20 50 का कितना परसेंट है या 50 का कितना परसेंट 20 है, या लिख दे रही हूँ, ठीक है। दोनों बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है और दोनों का सॉल्यूशन भी एक ही है, ठीक है। बस कहने का बोलने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। 20 50 का कितने परसेंट है और 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक्स मान के बता रही हूँ और बाद में डायरेक्ट, ठीक है। तो ये है 20 50 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये देखिए 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक है। तो मैंने माना x परसेंट है, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, ये मैंने मान लिया x परसेंट। 20 50 का x परसेंट है, ठीक है, मैंने मान लिया। मैथ है, मान तो सकते हैं बिना माने तो मुझे लग रहा है मानना कंपलसरी हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो 20 50 का कितना परसेंट है, तो मैंने मान लिया x परसेंट है, ठीक है। अब 50 का x परसेंट 20 है, ठीक है। तो 50 का x परसेंट कितना है 20, ठीक है। ये आ गया। अब करिए 50 गुणा x बट्टे 100 बराबर 20। 50 दूनी 100, x बराबर 40, x बराबर 40। और मैंने क्या माना था, x बराबर 50 का x परसेंट 20 है, तो इसका मान x का कितना आया है, x का मान 40 आया है। तो हम बोल सकते हैं 50 का 40 परसेंट 20 है, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 50 का 40 परसेंट 20, ठीक है। ये हम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने पहले सॉल्यूशन अब x मान के बता दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो था x मान के करने का तरीका, ठीक है। अब हम डायरेक्ट देखते हैं, यही क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखते हैं। देखिए 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक है, या 20 50 का कितना परसेंट है, ठीक है। 20 50 का कितना परसेंट है या 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक है। अभी मैंने बताया था एक ही बात है। तो ये डायरेक्ट तरीका से करें 20, ठीक है। 20
50 का ठीक है कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 20 दूनी 40। ये हमारा है डायरेक्ट करने का तरीका। मैंने x मान के बता दिया था, ठीक है। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट कंपटीशन में हम अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस टाइप से करते हैं, इस मतलब इससे करते हैं कि टाइम की हमें बचत करनी होती है एग्जाम में, तो हम इसलिए हम इस टाइप से करते हैं। और सीखने के लिए पहले हम डिटेल में जानना होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट सीखोगे तो आगे चल के भूल सकते हो, माइंड से चीजें उतर जाती है, ठीक है। एक ही बात है, एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 75 का नहीं 75 80 का कितना परसेंट है, ठीक है। ये 75, अब मैंने बताया दो टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं। एक सेकेंड, तो ये है, ठीक है। 75 80 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये 75, और दूसरी टाइप से बोल सकते हैं 80 का कितना परसेंट 75 है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, 75 80 का कितना परसेंट है या 80 का कितना परसेंट 75 है, ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो देखिए दोबारा से मैं मान के कर रही हूँ। पहले माना 80 का x परसेंट 75 है, ठीक है। 80 का x परसेंट 75 है, ठीक है। तो लिखिए 80 का x परसेंट 75 है बराबर 50, ठीक है। ये आंसर ही होता है, इसलिए हम बराबर करके लिखते हैं। आंसर इतना आना होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे इक्वल में लिखते हैं। 80 का कितना परसेंट 75 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो भी x का मान आएगा, अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो उसके बराबर में 75 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 2 से काट दिए, 2 चौका 8, तो 5 10, ठीक है। तो अब x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर 75। ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे 5, और ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगे डिवाइड में ये, ठीक है। सॉरी, इक्वल के नीचे हम इक्वल लगाते हैं कोई भी सवाल करते हैं, तो अगर जरा भी इधर उधर हो गया तो फिर सवाल वैसा माना जाता है, तो इसलिए हम इक्वल के नीचे इक्वल लगाते हैं। तो कितना x बराबर लिखेंगे 75 × 5/4, ठीक है। ये हो गया इतना। अब 4 मतलब इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 5 33/4, ठीक है। इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 ने 36, 1 बचा, 4 दिया 12, 3 बचे, तो कितना हो गया 4 सट्टे 28, 4 पंजे 20%,
ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं 80 का 93.75% 75 है। ठीक है, आया समझ में? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक्स मान कर भी और बिना एक्स मान कर भी। ठीक है ना, तो क्या है कि 80 का 93.75% 75 है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बताती हूँ डायरेक्ट करके, बिना एक्स मान के। ठीक है, देखिए 75 80 का कितना परसेंट है। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है तो हम ऊपर ही लिखते हैं और इससे पूछा जाता है इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो 75 80 का कितना परसेंट है, तो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, कितना आ गया, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। ठीक है, 5 25, 5 सत्ते 35, 36 37। ठीक है, बटे 4 काट दीजिए, 4 से आगे जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं 4 ने 36, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये रहा इन सवालों को डायरेक्ट करने का तरीका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। ऐसा अब मैं डायरेक्ट कराऊंगी, एक्स मान के 2 बार करा चुकी हूँ, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि तीस 15 का कितना परसेंट है। ठीक है, 30 15 का कितना परसेंट है, या कितना 15 का कितना परसेंट 30 है, दोनों एक ही बात है। तो हम अब इसे डायरेक्ट करेंगे, 30 15 का कितना परसेंट है। ठीक है, 15 दूनी 30 इज इक्वल टू 200%। ठीक है, ये है, तो ये रहा हमारा सेकंड टाइप। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है हमारा कि थ्योरी वाला चलो करते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप में हम थ्योरी वाले करते हैं। ऐसे मतलब बना लेती हूँ, अभी नॉर्मल कराते हैं बस, बेसिक। ठीक है, बेसिक क्या मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ। मुझे लग रहा है इसके भी क्वेश्चन होते नहीं है परसेंटेज में, थोड़ा बहुत होते हैं पॉइंट वाले, बट वो ऐसे होते हैं जो ऐसे समझाए इनमें पॉइंट लगा देते हैं, वो आप
मुझे लगा। तो अगर पॉइंट हटाना आता होगा तो अगर नहीं आता होगा तो मैं समझा दूंगी, ठीक है, अगली क्लास में समझा दूंगी। अभी हम थर्ड टाइप देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारा, बना ही रही हूँ क्वेश्चन, अभी बुक नहीं है मेरे पास, तो आप अच्छे समझ लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। राम ने एक पुस्तक 200 रुपए में खरीदी तथा 20% लाभ लेकर लाभ पर, ठीक है, बेच दी। 20% लाभ पर बेच दी, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, कोई चीज हम खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्रय मूल्य, हम क्रय करते हैं, ठीक है, दुकानदार को। और किसी को हम बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। जो हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य, और जितने रुपए में हम बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो उसने ये 200 रुपए में खरीदी, राम ने, ठीक है। राम ने ये पुस्तक 200 रुपए में खरीदी, तो इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपए। सीटी हमारा है 200 रुपए, ठीक है। अब लाभ हानि हमेशा सीपी पर काउंट होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होते हैं, और अगर विक्रय मूल्य पर काउंट होंगे तो वो क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पर काउंट होता है तो क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि विक्रय मूल्य पर इतना लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमेशा हम, अगर हुआ है विक्रय मूल्य पर तो हम विक्रय मूल्य से निकाल देंगे, और अगर कुछ नहीं बोल रहा है, बस लाभ हानि बोल रहा है, तो फिर हमेशा हम लाभ हानि हमेशा में क्रय मूल्य तो होती है, ठीक है। हम किसी चीज को खरीदेंगे, ठीक है, अगर दुकानदार ने उसे ज्यादा में खरीदी होगी और मुझे कम में, वो ज्यादा में खरीदी होगी और कम में खरीदी, हाँ, दुकानदार ने अगर कम में खरीदी होगी और मुझे ज्यादा में बेच दी उसने, तो मुझे हानि हुई, ठीक है, क्योंकि मेरे ज्यादा पैसे चले गए। और अगर दुकानदार ने उसे ज्यादा में खरीदा, ठीक है, उसे ज्यादा में खरीदा और मुझे कम में दे दिया, ठीक है, तो ये लाभ हुआ, ठीक है। वो सॉरी, अगर मैंने कोई मतलब चीज कम में खरीदी
ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। अगर मैंने कोई चीज कम में खरीदी और मैंने उसे ज्यादा में बेच दी, ठीक है, तो मुझे लाभ होगा। और अगर मैंने कोई चीज ज्यादा में खरीद के और कम में बेच दी तो मुझे हानि होगी, ठीक है। और लाभ हानि हमेशा सीपी पर काउंट होते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 200 रुपए। अब तथा 20% लाभ पर बेच दी, ठीक है। तो अब 20% लाभ हुआ है तो किस सीपी पर हुआ है, ठीक है। तो 200 का, अब किसी चीज, कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है, ये तो पता ही होगा कि कोई भी अगर चीज है, अगर 1 रुपया भी है, ठीक है, 1 रुपया भी है तो वो खुद में 100% है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी चीज होती है खुद में 100% होती है, ठीक है। तो उसमें जब मैं खरीदी थी 20% लाभ लेकर बेच दी, ठीक है, तो 100 + 20, ठीक है, % बटे 100, ठीक है। 200 का, अब देखिए 200 का 120% लाभ हुआ है, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। और अगर हानि होती है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि हर चीज अपने में 100% है, और अगर लाभ होता है तो उसमें